अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुर्रश उस्मान के बारे में है और इस ड्रामे के हवाले से मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि जहां एक तरफ इस एपिसोड में हमें तुर्गुत के आने की खुशी मिली है, तो वहीं अगली किस्त में ओरहान और होलोफिरा के किरदारों के इस सीरीज से जाने की खबर हमें बहुत बड़ा शौक देने वाली है। ये दोनों किरदार इस सीरीज से क्यों जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में इस पर बात होगी। इन दोनों किरदारों के जाने का सिनेरियो क्या हो सकता है और इसके साथ साथ एपिसोड 190 पर भी तबसरा होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, जहां तक एपिसोड 190 की बात है, तो जिन लोगों का ये कहना है कि तुर्गुत बे के सीन तो रैंडम ही थे और किस्त का सारा फोकस हलीमा पर था, तो मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल गलत। किस्त का फोकस क्लैडियोस और कोचार पर था कि इनसे उस्मान बे ने कैसे निपटा और कहानी कई स्केल पर चलाई गई और तुर्गुत, कोचार, क्लैडियोस, यहाँ तक कि हर अहम किरदार का कोई ना कोई सीन इस किस्त में शामिल था और ये एपिसोड एक कंबाइंड एफर्ट थी। तुर्गुत के वापसी के तमाम सीन जबरदस्त थे और पिछले 5 सीजन से जब भी उस्मान बे किसी मुश्किल में होते तो यही उम्मीद होती थी कि तुर्गुत आकर बचा लेगा, लेकिन जब इनकी एंट्री हुई तो एर्तुगरुल गाजी की कब्र से करवाई गई। और जिन लोगों के जहनों में यह सवाल है कि तुर्गुत बे को एर्तुगरुल गाजी की कब्र का कैसे मालूम हुआ, तो जिस तरह उन्होंने रास्ते में किसी अजनबी से सौत के बारे में पूछा, तो इसी तरह उन्होंने एर्तुगरुल गाजी की कब्र के बारे में भी पूछ लिया होगा। तो ड्रामे में हर डिटेल दिखाना जरूरी नहीं होता। और तुर्गुत बे की वापसी से मुझे दिल-रिच एर्तुगरुल की एपिसोड 92 याद आ गई, जब एर्तुगरुल गाजी एरिस के हमले में शदीद जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्हें जख्मी हालत में वहां से कोई ले गया और उनकी जगह एक और जली हुई लाश को एर्तुगरुल गाजी समझ लिया गया। तुर्गुत की इन दोनों एंट्रीज में काई कबीला इनकी पहली मंजिल था, लेकिन उसका सामना दोनों मौकों पर एर्तुगरुल गाजी की मैयत से हुआ और दिल-रिच एर्तुगरुल में तो मुआवजा हो गया था, जिसकी वजह से एर्तुगरुल गाजी सही सलामत दोबारा काई कबीले में वापस आ गए थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था और इन दोनों सीन्स में बहुत कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, सवाए चंगेज जोशकुन की अदाकारी की सलाहियतों और हमारी फीलिंग्स के। और मुझे इंतजार है उस सीन का जिसमें तुर्गुत बे उस्मान बे से पहली मुलाकात करेंगे। ये कैसे मुमकिन था कि तुर्गुत बे वापस आते और हमें इनका कोई फाइट सीन देखने को ना मिलता। तो इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार हमें एक असली और इंजॉयबल फाइटिंग सीन देखने को मिल ही गया, जिससे हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इसके अलावा इस एपिसोड के वाकयात में वैरायटी थी और अलाउद्दीन को बचाना, बहनों भाइयों का दोबारा से मिल जाना और हलीमा का कबूल इस्लाम, सब कुछ बेहतरीन तरीके से पेश किया गया। इसके साथ साथ उस्मान बे का तुर्क सरदारों के साथ मिलकर बुरसा की तरफ मार्च का ऐलान और मंगोलों और बाज़ंतीनियों के साथ एक फैसला कुल लड़ाई इस सीरीज की खास बात रही। और अगली किस्त में उस्मान बे एक रियासत के हुक्मरान की हैसियत से बाज़ंतीनी शहनशाह से पहली मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन इतने स्मूथली चलने वाले वाकयात के दरमियान ये यगिद बे का किरदार शामिल करके तमाम मजाक किरकिरा करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इस किरदार को 1-2 किस्तों में खत्म कर दिया जाएगा और इसके जरिए वाकयात को खींचने की कोशिश नहीं होगी। और हसन बे के गुस्से वाला सीन तो सच निकला, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन कोचार के यहाँ भी हसन बे का मूड ठीक नहीं था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक मुश्किल से निकलकर दूसरी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। यानी कि उस्मान के पास सोफिया की बैत तो नहीं करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोचार की बैत करनी पड़ेगी। और उस्मान बे के पास कोचा बे जैसे वफादार सरदार की कमी थी जो पूरी हो गई। और आतिला एंगन अगर इस सीजन के शुरू में ही शामिल कर लिए जाते तो ये सीजन और भी ज्यादा बेहतर हो जाता। और आखिर में क्लैडियोस के किरदार की तारीफ ना करना ज्यादती होगी। बुरसा खाली था, उसने फ़ायदा उठाया और उसका हाकिम बन गया। उसका जहन, उसका जासूसी नेटवर्क और उसकी जहानत उसकी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, इसलिए बाकी बाज़ंतीनी दुश्मनों से मुख्तलिफ है। और इस वक्त बाज़ंतीनियों की शान शौकत का मालिक सिर्फ एक शख्स है और वो है क्लैडियोस। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसका हम सबको शौक लगा है कि तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन अल्तुनताश, जो कि तुर्की के ड्रामों और अदाकारों के बारे में खबरें ब्रेक करती हैं, तो उन्होंने खबर दी है कि एमरे बे यानी कि ओरहान बे और एजम सेना यानी कि कुर्रश उस्मान की होलोफिरा अगली एपिसोड से ये सीरीज छोड़कर जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इनके जाने का सिनेरियो क्या होगा और क्या महमद बोजदैक ओरहान की जगह कोई और अदाकार लाएंगे, तो आइए इन सब पर बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले इनके जाने के सिनेरियो की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दिखाया जाएगा कि ओरहान, जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो वो होलोफिरा को उस्मानी सरहद के करीब किसी जाने माने तबीब के पास लेकर जाना चाहेगा। और ये वही सिनेरियो है जो इससे पहले बामसी और हफ्सा के मामले में दिखाया गया था। लेकिन क्या ये दोनों अदाकार अगले सीजन में आएंगे, तो इसका जवाब है नहीं।
ये दोनों सीरीज छोड़कर जा रहे हैं और फिलहाल अभी तक तो यही खबर है। और अगले सीजन में जरा बड़ी उम्र के ओरहान और होलोफिरा लाए जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कुरैश उस्मान की मौजूदा कहानी 1315 के आसपास है और बुरसा का मुहासरा 1316 में शुरू हुआ था। तो ये दोनों बड़ी उम्र के क्यों लाए जाएंगे, जबकि गोंचा और अलाउद्दीन तो वही पुराने होंगे और अभी सीजन खत्म होने में कई किस्तें बाकी हैं। तो इतनी पहले इन दोनों किरदारों के जाने की क्या वजह है? तो नाज़रीन इकराम, मुझे इनकी इस ड्रामा सीरीज छोड़ जाने की यही वजह समझ आ रही है कि मोहम्मद बोज़दैग ने फैसला कर लिया है कि ओरहान के किरदार में एमरे बे के बजाय तुर्की के किसी बड़े अदाकार को कास्ट किया जाए और उससे ओरहान सीरीज शुरू करवाई जाए। लेकिन जब एमरे बे को इस बारे में मालूम हुआ होगा तो वो परेशान हो गया और अब वो ये सीजन भी मुकम्मल नहीं करना चाह रहा। और मैं पहले भी इस बारे में कह चुकी हूँ कि पिछले 2 सीजन्स में एमरे बे ने ओरहान गाजी के तौर पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और किसी को भी ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं थी। लेकिन एक सीरीज के लीड रोल के तौर पर पूरी सीरीज को लेकर चलना एमरे बे के बस की बात नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एमरे बे की तुर्की में ब्रॉक ओज़विद जैसी शोहरत नहीं है। इसलिए ओरहान सीरीज का नया ओरहान कोई और होगा। अगर एमरे बे की वजह से रेटिंग स्टेबल रहती तब भी मोहम्मद बोज़दैग एमरे बे को रखने का सोच सकते थे। लेकिन इस हफ्ते जो रेटिंग बढ़ी है वो चंगेज जोशकुन के तुर्गुत के किरदार से बढ़ी है। तो मोहम्मद बोज़दैग एक नई सीरीज पर इतना पैसा लगाकर रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए वो किसी फर्स्ट क्लास अदाकार को ओरहान बे के तौर पर सामने लाएंगे, जिस तरह वो ब्रॉक ओज़विद को उस्मान बे के तौर पर लाए थे। और देखा जाए तो इस वक्त कुरैश उस्मान को बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अदाकार ये सीरीज छोड़ कर जा रहे हैं। आपस में भी अदाकारों का कोई खास फ्रेंडली माहौल नहीं है और हम सब जानते हैं कि ऐसा अर्तुगरुल सीरीज में नहीं था। दिरुलिश अर्तुगरुल के अदाकार आज भी अच्छे दोस्त हैं और अर्तुगरुल के आल्प्स किसी भी खुशी के मौके पर इकट्ठे होकर माहौल को 4 चांद लगा देते हैं। और इसके साथ साथ कुछ बातें अभी भी समझ से बाहर हैं कि अगर कुरैश उस्मान का सीजन 7 आया और उसमें एमरे बे की जगह नया ओरहान हुआ जो कि तुर्की का लाजमन कोई बड़ा अदाकार होगा, तो क्या वो ब्रॉक ओज़विद के साथ काम करने पर राजी हो जाएगा या फिर कुरैश उस्मान खत्म करके ओरहान सीरीज लाई जाएगी? तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें जून तक ही मिल पाएगा जब ये सीजन अपने अख्ताम पर होगा। इसके अलावा आप लोगों के जहनों में इस हवाले से जो सवालात हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में उनका जवाब दे सकूं और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस बारे में डिटेल्स शेयर करूंगी कि मोहम्मद बोज़दैग ने तुर्की के किन किन अदाकारों से ओरहान गाजी के किरदार के सिलसिले में राब्ता किया है और उन्हें क्या जवाब मिला है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।